Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you friends all well and today's topic is very different. तो dear friends, जो आज मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ बहुत ही अलग है, डिफरेंट बातें हैं। तो मैं एक जो आजकल लड़के हैं उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। जो आजकल लड़के हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे तबाह करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। और इसकी आपको मैं मिसाल एक की देता हूँ। एक लड़का जब एक फैमिली में पैदा होता है, एक लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो पैदा होता है तो वो उसके माँ बाप उसको अब माँ बाप उसको बोलते हैं कि ये जो लड़का है इसको हम पढ़ाएंगे। अब फैमिली यही सोचती है उसको, अब हम इसको पढ़ाएंगे। तो उसको पढ़ाने के लिए घर में उसको फैमिली देती है पेंसिल, बुक्स, जो भी उसको ज्योमेट्री बॉक्स जो भी उसको चाहिए होते हैं वो दे देते हैं पढ़ने के लिए बचपन से। जैसे जैसे बच्चा आगे बड़ा होता जाता है तो वो पहुंच जाता है 8th में लड़का 90% मार्क्स लाता है। तो घर वालों को पता लग जाता है कि ये लड़का अच्छा पढ़ने वाला है, अब इसको हम पढ़ाएंगे। तो जैसे ही 10th में पहुंचता है 90 आप मार्क्स लेता है, ऐसे ही 11th में 90 आप मार्क्स लेता है। यही सेम सिचुएशन होती है इसकी 12th में भी, अच्छे मार्क्स लेता है ये 12th में भी। तो जैसे जैसे लड़का आगे जाता है वो लड़का हो जाता है 26-27 साल का। फिर वो लड़का ढूंढता है नौकरी। जब वो नौकरी ढूंढता है उस टाइम वो उसको नहीं मिलती है। फर्स्ट ट्राई में उसको नहीं मिलती है नौकरी, फिर वो ट्राई करती है, नहीं मिलती है नौकरी, वो फिर ट्राई करता है, नहीं मिलती है। ऐसी बहुत समय होता है वो उसकी नौकरी नहीं मिलती है। फिर जो सोसाइटी है वो उस लड़के को बहुत ताना मारेंगे। उस लड़के को हर कोई बोलेगा कि तुमने इतनी पढ़ाई की है अपनी इतनी लाइफ में और आपको इतना भी फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ आपको। जब वो लड़का उसको हर जगह सोसाइटी में ताने देंगे कि बोलेंगे आपकी जो पढ़ाई है वो ज़ाया हो गई है। फिर वो लड़का क्या करे? फिर उसके पास जब वो डिप्रेस हो जाएगा उसके सिर में, मुझे पता है क्या हो जाता है, मैंने देखा है बहुतों को, ऐसे लड़कों को, वो डिप्रेस हो जाते हैं। फिर वो आप सोच जाते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की है, इस पढ़ाई का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है उस लड़के के पास, उस लड़का जो सोचता है कि मेरा अब कोई नहीं रहा, उसको सब बुरे लगते हैं अब। फिर उस लड़के के पास 2 चॉइस होते हैं, एक है ड्रग्स, एक है सुसाइड। वो ही 2 चॉइस होते हैं उसके बाद लड़के के पास। एक कोई लड़का ऐसा होगा वो सुसाइड करेगा, कहानी ख़त्म। कोई लड़का ऐसा होगा वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो फिर फैमिली भी तबाह, वो खुद भी तबाह हो जाएगा। सोसाइटी में तो ताना दे ही रहे थे तो अब और ही ताना देंगे, तो अब बढ़कर ताना देंगे। तो ऐसे ही एक लड़की की ज़िंदगी तबाह हो गई। ये तबाह क्यों होती है ऐसी लड़कों की ज़िंदगी? अगर जहाँ तक मेरा मानना है, उस लड़के को मैंने बोला अगर आप एक काम कर देते उस टाइम, अगर आपको लगा, अगर आप बचपन से आपने यही एक काम किया होता, आपको अगर पढ़ना ही था, एक काम आपको करना था, उसका बाप बिजनेस करता था। मैंने बोला अगर आपका बाप बिजनेस करता था, आपको एक काम करना था। फिर अगर आपका बाप बिजनेस करता है, आपको 50% आपको अपना बिजनेस में देना है, 50% आपको स्टडी में देना था। फिर देखना आपकी लाइफ कैसे चलती। तो जैसे जैसे वो लड़का फिर आगे जाता, अगर उसको कल नौकरी नहीं मिलती, उसको पीछे बिजनेस का स्टैंड खड़ा था, उसका बैकग्राउंड सेट करके रखा था, तो वो बिजनेस कर लेता। तो अगर वो उसका जितना उसको तजुर्बा था उसने ले लिया था अपने बाप से, वो उस बिज़नेस को आगे भी बढ़ा सकता, क्योंकि उसके पास उससे अलग लेवल का दिमाग था, उसका माइंड सेट अलग था, वो उस बिज़नेस को आगे भी ले सकता था। मगर उस लड़के ने एक गलती की, एक गलती की वजह से उसको हर किसी को भुगतान पड़ा। उस लड़के ने गलती की, उसने दिन रात पढ़ाई की, उसने और कुछ दुनिया देखी नहीं उसने। जब उसको लास्ट में दुनिया देखी उसने, तो उसको लगा पता कि दुनिया का असली रंग रूप क्या है। यही होता है एक ज़िंदगी में। आपको पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, आपको ज़िंदगी में हर कोई पढ़ाई नहीं करेगी आपको। मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि आप पढ़ना मत पढ़ो, आप पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपको लाइफ में, मगर आपको काम भी करना है ना। एक अगर आपको पता है मेरा पीछे बैकग्राउंड सेट करके रखा है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई परवाह नहीं रहेगी। खासकर उन लड़कों को कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं रहती है, उन लड़कों को टोटली उन फ्यूचर की परवाह रहती ही नहीं है। उनको बस एक की परवाह होती है, बस अपनी फैमिली को खुश रखना है। उसके बाद वो फिर कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप ये गलती करते हो तो आप इन गलतियों को सुधारो। अगर आपको जो बाप काम करता है, आप उससे पूछो आप क्या करते हो दिन में, आप बोलो उनको क्या करते हो दिन में, आप मेरे को बताओ, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, आप उनको बोलो ये आप क्या करते हो दिन में। यही नहीं कि आपको दिन भर अपने कमरे में रहना है, बंद रखना है अपने आप को, आपको बस पढ़ना है ज़रूरी, मगर आप उतना ही पढ़ो जितने आपको कल पछताना ना पड़े।
बस आप एक काम करो, बस अपना जो स्टैंड है पीछे बैकग्राउंड सेट वो सेट करके रखो। फिर अब वो चाहे जितना पढ़ना है पढ़ो, मगर उसको भी टाइम दे दो, बिजनेस को भी थोड़ा टाइम दे दो, स्टडी को भी दे दो। जितना आप स्टडी को देते हो उतना ही बिजनेस को भी दे दो। तो जो मैंने आज आपको ये बातें कही हैं, ये बातें बहुत ही अच्छी हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने ये मेरी इतनी बातें सुने। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो मेरी बातें हैं ये समझ आई होंगी कि मेरे बोलने का मकसद क्या है। मेरे बोलने का यही मकसद है कि आप लोगों की ज़िंदगी तबाह ना हो। बस अपनी ज़िंदगी की असली माने रखो और आप आगे बढ़ो ऐसे ही जैसे आप बढ़ रहे हो। मेहनत करते रहो, जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में। मैं बस यही बोलूँगा, अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग अगर करना है, अपना पीछे बैकग्राउंड स्टैंड सेट करके रखो, फिर आपको जहाँ जाना जाओ। तो बाकी अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।